हम पढ़ते क्यों हैं? अगर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक्स नीड्स क्या है हमारी, हमें बेसिक्स नीड्स सिर्फ पढ़ना ही क्यों है? हम बचपन से ही हम जॉब या कोई काम या कुछ और क्यों नहीं शुरू कर देते? ये हमारे पास क्यों नहीं ये ऑप्शंस रहता हम स्टार्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक? इसका जवाब मन में सोच लो और आंसर्स मैं बताता हूँ, क्योंकि लगभग आंसर सबके वैसे ही होंगे। आंसर्स तुम्हारे ये होंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने चीजों को सीखने के लिए, किसी से वार्तालाप करने के लिए। हम किससे कैसे वार्तालाप करें, किसके साथ हम किस तरह से बोले, किसके साथ कैसे उठे। हमारे साथ अगर कोई ईगो भी दिखाता है, कोई गुस्सा भी करता है, कुछ भी करता है, तो हमें किस सहनशीलता से उसको जवाब देना है, किस सहनशीलता से अपने जीवन में लेकर के उसको चलना है, इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम इन चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो समझ लो जिंदगी पूरा नर्क है। इसलिए नर्क है क्योंकि तुम्हारे पास वही सहनशीलता नहीं है जो तुम पढ़ाई और बुकों से सीखना चाह रहे हो। वो सहनशीलता तुम्हारे पास है कहाँ? तुम्हारे पास सहनशीलता की पूरी पूरी कमी है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे चल करके कुछ अच्छा कर सके, ठीक है, पैसे कमा सके, ठीक है, और रेपुटेशन में जा सके। मतलब रेपुटेशन हमें मिले, रेपुटेशन का मतलब होता है हमें वो सम्मान मिले जो हमें सोसाइटी हमें दे, मतलब दूसरे कामों में नहीं मिल सकती, वो सम्मान हमें मिले। नहीं तो बाल्य अवस्था में भी हम चाहें तो जॉब शुरू कर सकते हैं। बाल्य अवस्था में जॉब अगर शुरू करेंगे तो जिंदगी जो होगी वो एक सीमित अवस्था में पहुंच जाएगी, जिंदगी सीमित अवस्था में पहुंच जाएगी। उसके बाद दूसरा चीज आता है, हमारा अपना कॉमन सेंस क्या कहता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ जॉब तक ही सीमित रहे और समाज में नाम ही करने तक सीमित रहे। ये चीजें कहता है कभी? कभी भी नहीं कहता। ध्यान से सुनना सारे, मैं पूरा एकदम अच्छे से एक टॉपिक को बता रहा हूं। कभी मैथ वगैरह बना लोगे, मैथ्स साइंस पढ़ लोगे, लेकिन अगर सहनशीलता नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है। हम ये समझ सकते हैं किताबी ज्ञान एक तरफ है और हमारा सेटिस्फेक्शन एक तरफ है। अगर मान लो इन सब चीजों को हम कंट्रोलिंग, सबसे पहले हमें कहाँ पे ट्राई करना चाहिए? अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम समाज पे जाकर के ट्राई तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास अपनी फैमिली है, हमारे पास अपनी फैमिली है। हम अपने फैमिली के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं ये मैटर करता है। हम जानते हैं, ध्यान से सुनो सारे, हम जानते हैं कि एक साथ रहने से, जब जहां पे 4-5 लोग साथ रहते हैं वहां पर थोड़ा बहुत ईगो क्लैश आता है। चाहे बड़ा हो छोटा हो, मम्मी हो पापा हो, भाई हो बहन हो, ईगो क्लैश थोड़ा बहुत तो आएगा, आएगी, ये बात तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने रिश्तों को भूल जाएंगे। मान लिया सबके साथ ईगो क्लैश है, सारे से प्रॉब्लम है, लेकिन रिश्ते एक जगह पर है। अब तुम्हें याद रखना, भारतीय परंपरा के अनुसार कभी भी लड़के जो होते हैं ना, उनको पूरी फैमिली ही सपोर्ट करती है, हमेशा करती है। बहनों की कंपेयर देन थोड़ा तो ज्यादा करेगी करेगी, ये बात तय है। मुझे भी मिला है, तुम्हें भी मिलता होगा, सबको मिलता है, और इस बात को हम झुठला नहीं सकते। ये बात मिलना ही मिलना है। और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, उस सोसाइटी में ये चीजें मिलता है। इसलिए तुम्हारे लिए ये ध्यान पे रखना जरूरी है कि हम इन चीजों का बैलेंस कैसे करें। अगर तुम्हें मम्मी पापा से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसी सपोर्ट को तुम अपनी बहनों के ऊपर लेकर के जाओ और उनको तुम सपोर्ट करके दिखाओ। उसके लिए अगर तुम्हारे मम्मी पापा नाराज होते हैं, देन तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनसे बैठ करके बातें करो। लेकिन इस बात से जो तुम नाराज हो जाओगे, इस बात से अगर नाराज हो जाओगे कि मम्मी ने अगर एक बात बोल दिया, पापा ने एक बात बोल दिया, तो मैं उन चीजों के ऊपर चला जाऊं जिन चीजों से उनकी भावनाएं आहत हो सकती है। अगर जो लोग भी ऐसा करते हो, भावनाएं आहत करने का क्या मतलब है कि ऐसा दिल पे ठेस पहुंचा देना जिनसे उनको समझो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत, तो समझो तुम्हारा फिर क्या ही बोलो। फिर ऐसे लोगों को कोई कीमत नहीं है जिंदगी में, कोई कीमत नहीं है। तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, इस धरती पे जो रह रहे हो, तो इसका बैलेंस क्या है? एक बात बताओ, तुमको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा? किसी भी स्थिति में पहुंच जाओ। अभी तो 10th क्लास में ना, उतनी समझ अभी तुम्हारी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मैंने इस लेवल तक बढ़ गया और मेरे अंदर जो ईमानदारी है मैं उसको देख करके तुम्हें बता रहा हूं कि किसी भी लेवल तक पहुंच जाओ, 5वीं क्लास से लेकर के
और तू चला जा लास्ट क्लास जहां तक है, 5वीं तक मान लिया तुम अनबुद्धिमान थे, मतलब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी 5वीं तक, लेकिन 5वीं से लेकर के जिंदगी के बुढ़ापे तक तुम्हारे पास जो सपोर्ट करने के लिए रहेगा वो तुम्हारी अपनी फैमिली रहेगी। अब फैमिली में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, जिसमें भले तुम 20 भाई बहन क्यों ना हो, तुम्हारा सपोर्ट सबसे ज्यादा किसकी तरफ से मिलेगा? तुम्हारे फादर और मदर से सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं से मिलेगा। और यही सत्य है, किसी भी स्थिति में चला जा, तुम्हारा सत्य यही है कि तुम्हें उतना ज्यादा सपोर्ट कोई इंसान नहीं कर सकता और कभी करेगा ही नहीं जीवन में, ये समझ लेना। और सभी पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा ये बन जाए। आज समझो विराट कोहली की मम्मी अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमती होंगी, कहीं पे भी किसी प्रोग्राम में जाती होंगी, इसमें विराट कोहली की मम्मी का क्या रोल है? रोल किसका है? विराट कोहली का है ना। मम्मी का क्या रोल है? मम्मी तो वैसी होती है सबकी, बचपन में डांटती है, बचपन में खिलाती है, बचपन में ये रोल तो विराट कोहली का है, जो उस लेवल तक पहुंच गया जिससे उसकी मम्मी क्या हुई, इतना सम्मानीय तरीके से देखी जा रही है आज पूरे वर्ल्ड में। रोल तो तुम्हारा है कि तुम बेहतर करके जाओ और तब तुम्हारे मम्मी पापा को पहचाने जाए, ये तुम्हारा रोल है ना। तो कि तुम उस लेवल तक पहुंच जाओ, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। तुम उस लेवल तक पहुंच जाओ जहां से तुम्हारे मम्मी पापा को आदर सम्मान से बुलाया जाए। वो सम्मान जिस दिन दे देना ना, तुम्हारे पास कहने का हक बनेगा कि हाँ हमने ये किया। और मैं कहता हूं उस मैच्योरिटी पे जाकर के तुम एक शब्द अपने मम्मी पापा के लिए बोल ही नहीं पाओगे, तब लगेगा कि दुनिया में जो है ना चारों धाम मेरे मम्मी पापा ही है, क्योंकि उस समय में तुम सक्सेस के उस लेवल पे होगे। ये समझ जाना कि जहां पर तुम्हें पूरी दुनिया सैल्यूट करते हुए मिलेगी, वहां तक पहुंचो ना। हम तो अभी कोई लेवल पे नहीं है, कोई लेवल पे नहीं है, और उस लेवल में भी ना रह करके जो हमारे पास सपोर्टर लोग हैं उनको भी हम नाराज कर रहे हैं। इतना नाराज कर रहे हैं, इतना नाराज कर रहे हैं कि मतलब आहत हो जाते हैं। अगर जिस दिन भी तुम्हारी बातों से अगर मम्मी और पापा तुम्हारी बातों से रोने लग जाए, समझ लो कितना भावनाओं को आहत किया होगा, कितना किया होगा। और तुम अपने आप को उस पोजीशन पे रख करके देखो कि मैं उस पोजीशन पे हूं एज ए पेरेंट्स। तुम 10th में हो तब भी मानो, तुम एज ए अपने आप को उस पोजीशन पे रखो कि तुम पेरेंट्स हो, और तुम्हारे बच्चे अगर इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करे, तुम्हारी भावनाएं किस लेवल पे होगी। आज तुम देखते हो ना कई सारे इमोशनल लोग जो होते हैं, बहुत सारे इमोशनल लोग जो रोने लग जाते हैं, जो ध्यान से सुनो, जो बहुत सारे इमोशनल लोग रोने लग जाते हैं। ये मत समझना कि उनकी रोने की आदत है, ये उनका इमोशंस है जो जल्दी बाहर निकलता है। जब आदमी रोना कब शुरू करता है? जब उसके हाथ पैर सब कुछ बंध जाते हैं, यानी उसका लगता है कि मेरा वश चलेगा ही नहीं, अब उसके पास कोई वश नहीं है। आदमी के पास एक ही ऑप्शन है, क्या? रोना। जब उनका वश चलना बंद हो जाए, कंट्रोल में ना रहे बस, तो समझ लेना उसके पास एक ही चीज है, हथियार, रोना। उसको तुम नहीं रोक सकते। और मम्मी पापा उसी लेवल पे रहते हैं, जब तुम कोई बात बोल देते हो तो उनका वश नहीं चलता, जब वश नहीं चलता तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। इस बात को ध्यान पे रख लेना। और इस तरह के आहत अगर कर रहे हो तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। कभी बाहर जाओ, तुम्हारे पास 50 रुपए मिले ना, 50 में से कभी भी तुम 10 रुपए के मम्मी के लिए या पापा के लिए खरीद लो और उनको जाके दिखाओ कि मैंने आपके लिए ये लाया, देखना कितना खुश होते हैं। लगेगा कि हाँ तुमने कितना बड़ा मतलब ये किया कि तुम उनको इतना सम्मान देते हो। वो तुम्हारे सम्मान के भूखे हैं यार, समझो इस बात को कि मम्मी पापा जो है तुम्हारे सम्मान के भूखे हैं। तुम उनको थोड़ा बहुत सम्मान करोगे ना, उनसे भी वो बहुत खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे पूछो ही मत। थोड़ा बहुत सम्मान, लेकिन वही सम्मान जो तुम छीन लेते हो ना उनसे, वो बहुत बड़ी दिक्कत करते हो। अब वो उसके हकदार हैं, वो तुमसे ही एक्सपेक्ट कर सकते, दूसरे के बच्चों से नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे के बच्चे उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे तुम दूसरे के पेरेंट्स से करते हो, उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो तुमसे वो बेहतर हकदार है कि तुम उनके साथ बेहतर करोगे तो तुमसे बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। इस बात को तुम समझो। अगर नहीं समझते हो तो गधे हो, इससे बड़े गधे कोई नहीं हो सकते। इस बात को अगर तुमने नहीं समझा तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए वो जी जान लगा करके काम करते हैं, जी जान लगा करके तुम्हारे लिए सपने देखते हैं, दूसरों से बातें करते हैं कि मेरा लड़का ये। कभी तुम समझ लो, इसको भी समझो, कभी तुम गलत रास्ते पे भी अगर हो, तुम भले कितने भी गलत रास्ते पे हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें भले सामने से फ्रंट से कुछ ना कुछ बोल दे,
लेकिन कभी भी दूसरों के सामने में ये बात नहीं बोलेंगे जाकर के कि मेरा बेटा गलत है, कभी भी नहीं बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा इस तरह से होगा, कभी नहीं सोचेगा। भले तुम 10th फेल कर जाओ ना, फेल हो जाओ, पेरेंट्स कभी दूसरों को जाकर के नहीं बताते कि मेरा लड़का फेल हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मेरा लड़का फेल हो सकता है, तो नहीं बताएंगे। लेकिन अगर तुम फर्स्ट करके दिखाओ या तुम्हारे परसेंटेज जो मोर देन 95 हो, तब देखना जो मिलेंगे रास्ते पे सबको बताते जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो अचीवमेंट जो हम सोचे थे उनसे भी अनएक्सपेक्टेड रूप से मेरे बच्चे ने मुझे दिया, वो सबसे बड़ा प्राइस है तुम्हारे लिए। और जो तुमने उनको दिया, उनको पे किया, ये सबसे बड़ा प्राइस। और इसी चीज के सबके सब भूखे, तुम्हारे पेरेंट्स भूखे, तुम्हारे जो बड़े भाई हैं या बहन है वो भूखे हैं, सबके सब जो तुम्हारे रिलेशन में सब भूखे हैं। दूसरों को कुछ नहीं चाहिए, दूसरे जो होंगे ना सब टांग खींचने वाले होंगे। और जो तुम्हें भड़काता हो या इस तरह की चीजें सिखाता हो, कोई भी, चाहे वो टीचर हो या तुम्हारे दोस्त हो या कोई भी कुछ हो, अगर वो तुम्हें भड़काते हो और इस तरह की हरकतें अगर करते हो तो समझ जाना वो तो सब तुम्हारा सबसे नकली दोस्त, और ये है सबसे नकली दोस्त। ये सब जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देते, जो इस तरह की हरकतें करते, जो भड़काते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, ये तुम्हारे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स कभी गलत होते ही नहीं। ये मैंने एक पे अप्लाई किया करूंगा, पूरा दुनिया का सृष्टि से देखते हुए आ रहा हूँ, जितना ये चीजें चलती हुई आई है, सारी चीजों को मैं देखते हुए आया हूँ, और उन चीजों पे अप्लाई करके देखो, पेरेंट्स कभी भी कहीं गलत हो ही नहीं सकते। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए सही है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सही है, उसके पेरेंट्स उसके लिए सही है, और ये रहेंगे, सदा ही रहेंगे। समझ आ रहा है इस बातों को? इसलिए कभी भी जीवन में पेरेंट्स को नाराज करने की तो बिल्कुल कोशिश ना करो। अचीवमेंट लो यार, अचीवमेंट, और कोशिश करो कि हर छोटी छोटी चीजों को लेकर के उनके सामने ऐसे पेश आऊं जिससे कि वो खुश हो, जिससे कि वो खुश हो। इस काम को कोशिश करो। डांटे भी ना तो हंस करके निकाल दो। आजकल देखते हो ना कि व्हाट्सएप का जमाना है। व्हाट्सएप में क्या होता है, कोई अगर तुम्हें ग्रुप वगैरह में जुड़े हो तो मान लो कोई अगर ऐसी बात तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल भी देता है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है, क्या? इमोजी भेजना, भेज दो हंस करके। तुम हंस रहे हो नहीं हंस रहे हो कोई फायदा नहीं, मतलब पता नहीं उसको, लेकिन सामने में इमोजी भेज दिया, वो समझ गया बंदा हंस रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम रूल जो है तुम अपने पेरेंट्स पे अप्लाई करो। जब वो तुम्हें डांटे ना, हंस करके निकल जाओ, या हंस करके जवाब दे दो, बस हो गया। वो समझ जाएंगे कि हाँ सही है, मेरी बात सुनता है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात भी आती है तो उस बात को अपने से मंथन करो, खुद से मंथन करो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका निकार क्या है, क्यों वो नाराज है, इसका सॉल्यूशन खुद से करो। खुद से जीवन में खुद से करोगे इसका सॉल्यूशन तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगर खुद से नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तुम दूसरों से जितना राय लेते हुए फिरोगे, कोई पेरेंट्स के खिलाफ भड़काएगा, कोई कुछ भड़काएगा, तुम्हारा दोस्त कुछ और कहेगा, तुम वहां जाने के लिए कहेगा, तो वो उन सब चीजों से ऊपर जीवन में कभी भी आगे फिर बढ़ भी नहीं सकता। ये भी समझ जाना। समझ आया? और ये बात मैंने कही है, तो ये सब चीजें जो मैं तुम्हें समझाया हूँ, इन बातों को सीधा सीधा अपने दिमाग में, दिल में घुसाओ, ताकि इन चीजों का असर तुम पे हो। आजकल के बच्चे करते क्या है, किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ से कुछ, कोई से कोई स्टेप ले सकते हैं। ये कौन सा तरीका है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम किन से जुड़े हो, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इन बातों को तुम समझो ना। और पता कि सबसे ज्यादा सक्सेस कौन सा बच्चा होता है? अभी 10th में पढ़ रहे हो ना, सबसे ज्यादा सक्सेस बच्चा कौन सा होता है? जो अर्ली एज में सीरियस हो जाता है। जैसे तुम सब हो, इन्हीं में से कोई बच्चा अगर अर्ली एज में सीरियस हो गया तो तुम सक्सेस हो। अगर तुम्हें मान लो किताबी नॉलेज मेरे जितना ना हो करके, लेकिन सामाजिक नॉलेज मेरे जितना हो जाए और टाइम से पहले हो गया, तो तुम समझो सक्सेस को उस लेवल पे पहुंच जाओगे। फिक्स है। किताबी नॉलेज ना हो तब भी जरूरी नहीं है, लेकिन सामाजिक नॉलेज हो जाए कि किसके साथ कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, और चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या चीजें करें, तो तुम समझो जीवन में फिक्स हो कि तुम सक्सेस हो ही। इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो किताबी नॉलेज दूसरी जगह, लेकिन ये चीजें सामाजिक नॉलेज को तुम्हें एज ए टाइम से पहले अगर हो गया तो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इस बात को समझो और इस चीजों को अप्लाई करो। और ये रिक्वेस्ट है मेरी, इस चीजों के लिए मैं किसी भी बच्चे को डंडे मार करके नहीं समझा सकता, कि मैं तुम्हें डंडे मारूं तब समझाऊं, नहीं समझा सकता। ये तुम्हारे, अगर तुम इस तरह की बिहेव करते हो घरों में,
तो पता है ये किस चीज का परिणाम है? ये बुरे संगति का प्रभाव है। ये बुरे संगति का प्रभाव है कि तुम इस तरह की हरकतें अपने घर में जाकर के और अपने पेरेंट्स के साथ या इन चीजों को करते हो। परसों की भी बात है, एक के पेरेंट्स आए थे और सेम ही कैटेगरीज थी यही चीजों के ऊपर। ऐसी मैं रोज रोज हैंडल कर रहा हूँ, दो शिकायतों को मैं रोज हैंडल करता हूँ, कोई ना कोई शिकायत आ ही जाती है। पहला शिकायत जो होती है कि बच्चे सही बिहेव नहीं करते, और दूसरी शिकायत ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के रोज रोज हैंडल करता हूँ कि सर इससे कैसे छुटकारा पाए। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अभी मैं उतना ज्यादा विस्तारित चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि अभी क्लास भी है। मैं किसी भी दिन तुम्हें बताऊंगा कि इसका लत जो है वो किस तरह से खराब है। लेकिन इन चीजों में अगर तुम लोग इन्वॉल्व हो तो प्लीज उसको रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इसको ठीक करो, कोई भी अगर इन्वॉल्व हो तो। और मैं तुम्हें जितना भी चीज डीप में बताया हूं इन चीजों को तुम समझो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब खास करके रिलेटेड इश्यूज इनसे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन या बैलेंस जो है वो नहीं बन पा रहा है, तुम पूछ सकते हो। एज ए किस तरह से हम बैलेंस बना करके चले, अगर तुम एज ए फैमिली के बारे में चाहो तो पूछ सकते हो, कुछ भी मैं बता दूंगा। किसी को है कोई कुछ पूछना? ये समझ में भी आया? सभी को समझ आया? और मेरी बातों से तो बिल्कुल भी ये मत मानना, बुरा मत मानना। मैं जितना तुम्हें स्ट्रिक्ट बाहर से दिखता हूं उतना एक्चुअली में हूं नहीं। मैं स्ट्रिक्टनेस तुम्हारे लिए बस एक ही चीज पे लेकर के आता हूं, अब वो है सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के। तुम अगर पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट्स दे दोगे, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है वैसे मैं हूं। दुनिया में बस यही काम लेकर के चला हूं जीवन में, ईमानदारी। अगर उसको मैं लॉस कर लूं ना तो फिर मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। तब तो वही चीज है, जैसे नॉर्मली इंसान सोते हैं वैसे मैं भी सोता हूँ, मजा आता है। और उसके बाद वही चीज है, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता हूँ, गाना गाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन एक साइड में मेरी सबसे बड़ी स्तंभ जो है ना मेरे साथ खड़ी हुई, वो मेरी ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी लेकर के मुझे चलना अच्छा लगता है और मैं इन चीजों को लेकर के, इसलिए मैं बच्चों से दिल से जुड़ता हूँ। जो बच्चे मेरे साथ है मैं सबके साथ दिल से जुड़ता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। और उसका मेन कारण ही यही है कि जुड़ने के बाद मैं उनको वो सजेशन नहीं दे सकता जिसमें मेरा फायदा हो, वो सजेशन दूंगा जिसमें तुम्हारा बेनिफिट हो। और तुम्हारा बेनिफिट इसमें यह है कि तुम अपने परिवार के साथ एक अच्छे बैलेंस बना करके रहो, और बैलेंस बना करके चलोगे तो बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। तो प्लीज इस चीज को, रिक्वेस्ट को तुम क्या करो, मानो और इस बात को समझने की बिल्कुल ही कोशिश करना। समझ आ गया? किसी को है कोई क्वेश्चन पूछना? अभी तुम 10th में ना या रिजल्ट स्कोर करो, देखना तुम्हें कुछ नहीं करने की आवश्यकता, तुम खाली रिजल्ट स्कोर करो, तुम साइड हो जाना। उसके बाद देखना तुम्हारे पेरेंट्स का प्रचार और मेरा दोनों आदमी बढ़िया तरीके से प्रचार होगा। मैं तो पब्लिक में भी करूंगा, अगले बैचेस में भी करूंगा। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स जो होते हैं माउथ प्रचार करते हैं। अगर तुम अच्छा करते हो, माउथ प्रचार क्या होती है? मुंह से, यानी अलग अलग जगहों पे जा, अगर कोई भी मिलेंगे तो उनके पास तुम्हारी चीजों को बताएंगे कि हमारा लड़का किस तरह से एक सक्सेस जीवन में ले आया। तब भी सारे उन गलतियों को भूल जाते हैं जितना तुमने किया, सारे गलतियों को भूल जाएंगे और तुम्हारा उन चीजों के ऊपर प्रचार करेंगे। तुम इस बात को समझ जाना।